हेलो बच्चों। एक बार फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अपन बात करेंगे आज यूनिट 12 की, सॉरी यूनिट 11 की, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक है बेटा। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में ए बी सी व डी को पहचानिए। रिएक्शन ये है बेटा, अभिक्रिया ये दे रखी है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन है जल से। H2O को HOH लिख सकते हैं अपन। जल के साथ गर्म करते हैं तो बेटा ये बनाता है, देखो एक तो यहाँ से N2 बार होगा, एक HCl बार होगा, यानी N2 और HCl, और यहाँ बढ़ता है फिनॉल। ठीक है बेटा। ये तो है फिनॉल के निर्माण में। फिर आगे ये तो ए हो गया अपने पास, ये तो आ गया ए। फिर इस फिनॉल की यानी एक ही क्रिया करवाई गई, किससे? ब्रोमीन वाटर से। ब्रोमीन वाटर से। और जब फिनोल ब्रोमीन वाटर यानी ब्रोमीन जल से क्रिया करता है तो ये बनाता है बेटा 2 4 6, 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल का श्वेत अवक्षेप बनाता है। क्या बनाता है बेटा? श्वेत अवक्षेप बनाता है। ठीक है। ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड की बात करेंगे अपन। तो देखो सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कहता है बेटा CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये कह रहा है किसकी उपस्थिति है? डाइल्यूट एस्टोसोफोर यानी तनु एस्टोसोफोर, और इसकी उपस्थिति में एल्कीन पर होता है बेटा जल का योग। तो यहाँ जो सम्मित एल्कीन है बेटा, तो सम्मित एल्कीन में आप जल का योग कैसे भी करा दो, असम्मित में मार्कोनिकोव नियम लगता है, जो कि पिछले चैप्टर में बात की थी। H यहाँ जोड़ दिया, OH यहाँ जोड़ दिया, तो अपने पास बन गया बेटा CH3CH2OH। ये तो आ गया सी। क्वेश्चन के अनुसार क्या आ गया बेटा? सी आ गया। फिर ये एथेनॉल हो गया। अब एथेनॉल को जब गर्म करते हैं 413 केल्विन पे, ठीक है, अम्लीय माध्यम। मैं आपको बता दूं 413 केल्विन पे अम्लीय माध्यम में एथेनॉल के दो अणु काम में आते हैं। एथेनॉल के दो अणु काम में आते हैं, जिसमें से एक जल का अणु बाहर होता है, यानी निर्जलीकरण अभिक्रिया होती है, और यहाँ बनता है CH3CH2O CH2CH3 प्लस H2। इसको कहते हैं डाई एथिल ईथर। क्या बोलेंगे? डाई एथिल ईथर। क्लियर? चलो जी, ये तो बात हुई फर्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो चलो बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को समझाइए। एथिल एल्कोहल से फिनोल अधिक अम्लीय है। एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, और फिनॉल बेंजीन वाले के साथ OH। ये कह रहा है कि एथिल अल्कोहल से फिनॉल अधिक अम्लीय है। बिल्कुल होता है बेटा, क्योंकि इसका कारण है, देखो फिनॉल में एक तो पाया जाता है अनुनाद। अनुनाद के कारण ऑक्सीजन पे प्लस आ जाता है बेटा, जिससे ये OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है और H+ आसानी से त्याग देता है। ठीक है। जबकि इसमें अनुनाद नहीं होता है, इसमें तो प्लस आई प्रभाव लगता है, जिससे इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, इसलिए आसानी से H+ नहीं त्यागता है। एक कारण। फिनोल H+ त्यागने के बाद बनाता है फिनोक्साइड आयन। क्या बनाता है बेटा? फिनोक्साइड आयन। और एल्कोहल बनाता है एल्कोक्साइड आयन। तो फिनोक्साइड आयन में पाया जाता है अनुनाद, और अनुनाद के द्वारा ये स्थायी हो जाता है, जबकि इसमें अनुनाद का अभाव होता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो फिनोल है वो अल्कोहल से अधिक अम्लीय है। फिनोल जो है वो अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है बेटा। क्लियर? फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
प्रोपेनॉल का क्वथनांक ब्यूटेन से अधिक है। प्रोपेनॉल है बेटा CH3 CH2 CH2OH, और ये कह रहा है ब्यूटेन से अधिक है, तो ब्यूटेन का सूत्र होता है CH3 CH2 CH2 CH3। ये अल्कोहल है, ये हाइड्रोकार्बन है बेटा। अल्कोहल के अणुओं के मध्य पाया जाता है अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध, जिसके कारण इसके अणुओं का हो जाता है सहगुणन, और इसमें होता है हाइड्रोजन बंध का अभाव। ठीक है, तो एक अतिरिक्त बंध बन जाता है बेटा अल्कोहल के अणुओं में, जिसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए अल्कोहल का क्वथनांक ब्यूटेन से अधिक होता है। क्लियर? ये बात हुई अपनी बेटा 2012 की। फिर ये 2012 सप्लीमेंट्री में देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए बोर्ड के एग्जाम में। तो चलो बात करते हैं बोर्ड के एग्जाम की अपन 2012 सप्लीमेंट्री की। तो वन मेथो सॉरी मेथोक्सी टू मेथिल प्रोपेन, मेथोक्सी टू मेथिल प्रोपेन, ये लो जी, टू मेथिल, ये मेथोक्सी। ये कह रहा है कि इसकी क्रिया आपको HI के साथ करवानी है, इसकी क्रिया अपने को HI के साथ करवानी है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं एक बार, ये हो गया बेटा टू मेथोक्सी टू मेथिल प्रोपेन की क्रिया अपने को करानी है HI के साथ। तो अपने पढ़ा होगा बेटा ईथर वाले में कि अगर मान लो एक एल्किल समूह 3 डिग्री होता है, तो हमेशा 3 डिग्री एल्किल हाइड का निर्माण होता है, क्योंकि ये अभिक्रिया SN1 से होती है, क्योंकि इसमें कार्बोनाइड बनता है। तो यहाँ से अगर अपन बात करें तो इसमें बनेगा एक उत्पाद तो CH3OH, ठीक है बेटा, और एक बन जाएगा 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड, यानी 3 डिग्री ब्यूटिल आयोडाइड। ये हो गया बेटा इसका आंसर यहाँ पर। ठीक है, ये तो बात हुई बेटा किसकी, फर्स्ट क्वेश्चन की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उत्प्रेरकी विहाइड्रोजनीकरण द्वारा 1 डिग्री व 2 डिग्री एल्कोहल में अंतर लिखिए, जिसका अणुसूत्र C3H8O है। अणुसूत्र दे रखा है C3H8O। तो पहले तो अपन इसको एक बार 1 डिग्री 2 डिग्री में बांट लेते हैं बेटा। CH3 CH2 CH2OH, ये तो हो गया 1 डिग्री, और इसी का मैं एक बार 2 डिग्री लिख लू CH3 CHOH CH3, ये हो गया इसका 2 डिग्री। वी उत्प्रेरकी वी हाइड्रोजन की अभिक्रिया होती है बेटा कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप। तो यहां से अपन बात करें कॉपर 573 केल्विन ताप, तो इसमें क्या होता है बेटा वी हाइड्रोजनीकरण होता है, मतलब हाइड्रोजन बाहर निकलता है, H2 बाहर होती है। तो एक तो जाता है अल्फा हाइड्रोजन, एक OH का हाइड्रोजन, यानी एक H तो यहां से जाएगा और एक H यहां से जाएगा। तो इसमें बनता है बेटा एल्डिहाइड। किसका निर्माण होता है बेटा? एल्डिहाइड का। वैसे ही एक हाइड्रोजन इसमें यहां से, एक अल्फा हाइड्रोजन जाएगा, तो इसमें निर्माण होगा बेटा किसका? कीटोन का। तो ये हो गया अलग अलग अंतर दोनों में, कि 1 डिग्री एल्कोहल तो कॉपर और 573 में बनाता है एल्डिहाइड, और 2 डिग्री एल्कोहल बनाता है कीटोन। 2 डिग्री एल्कोहल क्या बनाता है बेटा? कीटोन। ठीक है, ये हो गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसके बाद जो क्वेश्चन आया हुआ है देखो, अपन बात करते हैं उस क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है बेटा, देखो निम्न परिवर्तनों में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम। 1 डिग्री यानी प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड। देखो बेटा प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड PCC भी काम में लेते हैं, CrO3 भी काम में लेते हैं, Cu 573 के एलिमेंट भी काम में लेते हैं। ठीक है, तीनों लिख सकते हैं, लेकिन जो अच्छी लब्धि प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है PCC से। इसका जो सटीक आंसर मतलब सही आंसर होगा, मैन आंसर तीनों सही है, तो इसके अंदर आप लिख सकते हो PCC। ब्यूटेन 2 ऑन से ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑन मतलब कीटोन हो गया, और इसको अपने को बदलना है ब्यूटेन 2 ऑल में, यानी कीटोन से अपने को एल्कोहल का निर्माण करना है। तो ये निर्माण की विधियों में है एल्कोहल के,
ठीक है, तो इसमें कराते हैं बेटा अपचयन, और अपचयन कराते हैं LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, फिर आता है 2 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल का आईपीएसी नाम व संरचना सूत्र लिखिए बेटा। 2 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल, 2 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल ये होता है बेटा, 2 डिग्री ब्यूटिल समूह और उसके साथ OH जोड़ दो, उसको अपन 2 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल कहेंगे। आईपीएसी नाम की बात करें तो देखो बेटा आईपीएसी क्या होगा इसका, इसमें लंबी कार्बन श्रृंखला ये हो जाएगी। अंक किधर से देंगे, जिधर से OH समूह पास में होगा, तो 1 2 3 और 4। प्रतिस्थापी कोई है नहीं, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओल, ब्यूटेन 2 ओल। ये 2 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल का आईपीएसी नाम हो गया। क्लियर। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न से फिनोल का निर्माण कीजिए। एक तो बेंजीन से फिनोल बनाना है, एक एनिलीन से फिनोल बनाना है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बेंजीन से फिनोल बनाने के लिए सबसे पहले तो इसकी क्रिया कराएंगे सांद्र H2SO4, और H2SO4 को अपन ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ये सांद्र H2SO4 हो गया। तो सबसे पहले तो बनेगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल SO3H, और कहीं से भी H से OH रह H2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, फिर इस बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की क्रिया कराएंगे बेटा अपन किससे, NaOH से। ठीक है, तो यहाँ बनेगा बेंजीन SO3Na। ठीक है बेटा, अब इसके बाद इसका क्या करवाएंगे अपन, फिर से NaOH के अधिक्य में क्रिया करवाते हैं, तो 2 अणु इसके काम में आते हैं, और अपने पास बनता है फिर सोडियम फिनोक्साइड ONA, जिसका एसिडिफिकेशन यानी अम्लीकरण कराने पर Na तो बाहर हो जाएगा, और इसके साथ जुड़ जाएगा बेटा फिनोल। क्लियर। ये बात हुई बेटा किसकी, बेंजीन से फिनोल के निर्माण की। फिर आगे पूछ रहा है कि इसी सॉरी एनिलीन से फिनोल कैसे बनाएंगे। तो ये अभिक्रिया अपन ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी है बेटा, कैसे, कौन सी वाली, कि जब एनिलीन की क्रिया, इस एनिलीन की क्रिया अपन कराते हैं बेटा HNO2, या फिर कह सकते हैं NaNO2 + HCl से। ठीक है, तो पहले तो बनता है डाइएजोनियम लवण, और डाइएजोनियम लवण से फिनोल अभी अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही बनाया अपन ने। इसको करेंगे अपन जल के साथ गर्म, तो बेटा इसमें से एक तो क्या बाहर हो जाएगा N2, एक हो जाएगा HCl, और यहाँ बच गया अपने पास क्या, OH। तो इस बेंजीन वाले के साथ क्या जुड़ गया बेटा, OH, और बेंजीन वाले के साथ OH जुड़ जाता है तो उसको कहते हैं अपन फिनोल। क्लियर। ये बात हुई बेटा इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फिनोल की अनुनादी संरचनाएं बनाइए। बिल्कुल बेटा अभी बना देते हैं, देखो फिनोल की अनुनादी संरचनाएं। फिनोल की अनुनादी संरचना देखना। सबसे पहले अपन फिनोल की बेंजीन की संरचना बनाएंगे। ये बेंजीन की संरचना होगी, इसमें बंध दर्शाएंगे बेटा, एकल बंध, द्विबंध, एकल बंध। ये हो गया फिनोल। बेंजीन पे होते हैं 2 लोन पेयर, और जो OH होता है बेटा वो +M या +R समूह बोलते हैं। +M या +R समूह होते हैं जो बेंजीन को पाई इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, बेंजीन को पाई इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, और इसके कारण बेंजीन वलय की क्या होता है, बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। तो चलो बात करते हैं, देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है बेटा, कि ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है, पाई इलेक्ट्रॉन है, ये इस बेंजीन की ओर आएंगे, और बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन इस स्थिति पर आएंगे बेटा। तो देखो यहाँ से क्या संरचना बनती है बेटा, संरचना ये बनेगी कि यहाँ तो आ जाएगा डबल बॉन्ड OH, एक लोन पेयर ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस, और इस स्थिति पर आ जाएगा माइनस, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। अब आगे क्या होगा बेटा, कि आगे यहाँ से
इस इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, विस्थानीकरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और लास्ट में अपने को वो की वही संरचना मिलेगी, लेकिन बंद क्रम क्या रहेगा बेटा, चेंज। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन बेटा इस स्थिति पे आ जाएंगे। तो यहां से देखो क्या संरचना बनती है बेटा, तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड ओ एच लोन पेयर और प्लस। फिर नेक्स्ट संरचना की बात करें तो देखो नेक्स्ट संरचना में क्या होगा बेटा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस स्थिति पे, तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन इस स्थिति पे आ जाएंगे, तो एक जगह तो बन जाएगा बंद। ठीक है, यहाँ तो डबल बॉन्ड और यहाँ आ जाएगा माइनस, तो डबल बॉन्ड ओ एच और क्या प्लस। लास्ट वो की वही संरचना आएगी बेटा, लेकिन देखो बंद क्रम चेंज हो जाएगा, बंद क्रम यहाँ पर चेंज हो गया, तो ये होती है फिनोल की अनुनादी संरचनाएं। क्लियर, इनको कहते हैं फिनोल की अनुनादी संरचनाएं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार मैं इसको हटा दूं, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, क्यों। हम्म देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेथिल एन प्रोपिल ईथर का आईपीसी नाम व संरचना सूत्र लिखिए। ईथर होता है बेटा आर ओ आर, ये ईथर होता है। एक तरफ मेथिल, तो एक तरफ जोड़ दो मेथिल यानी CH3, फिर बीच में आ जाएगा O। दूसरी तरफ है एन प्रोपिल, एन मतलब नॉर्मल सीधी श्रृंखला, प्रोपिल मतलब 3 कार्बन। तो ये लो भाई, ये एन प्रोपिल, ये मेथिल ईथर हो गया, है ना। अब इसका आईपीसी नाम, तो एक तरफ ही चुनेंगे श्रृंखला जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे, तो यहां से ये अपने पास एक श्रृंखला हो गई बेटा, ठीक है। तो यहाँ स्थिति देंगे मतलब 1 2 और 3, तो इसका आईपीसी नाम होगा 1 मेथोक्सी, 1 मेथोक्सी प्रोपेन। क्लियर बेटा। फिर ईथर का निर्माण कीजिए एल्कोहल के निर्जलन से, एल्कोहल के निर्जलन से। तो एल्कोहल के निर्जलीकरण से अपने को किसका निर्माण करना है, ईथर का। तो बिल्कुल बेटा कर सकते हैं अपन ईथर का निर्माण। तो देखो एल्कोहल क्या होता है, CH3 CH2 OH, पीछे आ चुकी है अभिक्रिया देखो। तो इसमें अल्कोहल के 2 अणु काम में आते हैं बेटा, कितने अणु, 2 अणु। अभी अभी पढ़े थे थोड़ी देर पहले ही कि जब 413 केल्विन ताप पर H2SO4 की उपस्थिति में अल्कोहल को गर्म करते हैं, तो इसमें से जल का अणु तो बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर बनता है बेटा CH3 CH2O CH2CH3, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। ठीक है बेटा, एक तो ये हो गई अभिक्रिया। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, विलियमसन संश्लेषण बेटा, ये नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है बेटा ये विलियमसन संश्लेषण। तो देखो विलियमसन संश्लेषण क्या अभिक्रिया होती है बेटा, विलियमसन होती है RONA, रोना, शॉर्ट में वैसे ट्रिक से बता रहा हूँ, रोना, RONA। इसकी क्रिया जब एल्किल हैलाइड से करवाते हैं बेटा, तो यहां से इसमें से NaX बाहर होगा, क्या बाहर होगा, NaX, और यहाँ बन जाएगा ROR, इसको कहते हैं अपन ईथर। तो ये होती है विलियमसन संश्लेषण। इसके द्वारा अपन सम्मित और असम्मित दोनों प्रकार के एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर बेटा। चलो जी, अब उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है। तो देखो अपन बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कोक्सी बेंजीन की अनुनादी संरचना। ये बात है, तो देखो इसको ध्यान से समझना। अभी अभी मैंने फिनोल की अनुनादी संरचना आपको बनाई थी, है ना। तो सेम वो की वही एल्कोक्सी बेंजीन की भी सेम ही अनुनादी संरचना होगी, बस उसमें OH था, इसमें OR है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करके देखोगे बेटा, रफ में एक बार सेम वो का वही है, बस H की जगह R आएगा, क्योंकि OR OH NH2 ये सारे समूह प्लस M या प्लस R समूह कहलाते हैं, और इन सब की अनुनादी संरचना एक जैसी होती है बेटा। क्लियर। फिर देखो क्या कह रहा है, C4H10, ये दे रखा है बेटा, C4H10,
अणुसूत्र वाले 4 एल्कोहल के संरचना सूत्र व आईपीसी नाम दीजिए। यानी इसके अपने को समवायु बनाने हैं यहाँ पर, है ना। तो एक तो यहाँ पर आ गया 1 2 3 और 4, सीधी श्रृंखला वाला बना लिया अपन ने 4 कार्बन का। फिर अपने को श्रृंखला बनानी है, तो 1 2 ये 3 यहाँ कर दिया, COH वैसे की वैसे कर दिया। अगर अपन फर्स्ट वाले का स्थिति बनाना चाहें तो बताओ, OH 1 नंबर पे है तो उठाकर आप लगा दो 2 नंबर पे, वो इसकी स्थिति हो गया। सेकंड वाले का स्थिति बनाना चाहे तो ये लो बेटा, यहाँ से यहाँ उठाकर लग दो इसको, किसको, OH को। तो ये 4 समावि हो गए बेटा। ये कह रहा है इनके आईपीएसी नाम। तो देखो बेटा, आईपीएसी नाम अभी लिख देते हैं अपन के। आईपीएसी नाम देखना, इसका तो हो जाएगा श्रृंखला सीधी बिल्कुल। तो एक ही नंबर पे OH है, कोई प्रतिस्थापी है नहीं, तो इसका हो जाएगा ब्यूटेनॉल, या 1 ब्यूटेनॉल, या ब्यूटेन 1 ऑल। इसकी बात करें तो इसमें श्रृंखला ये हो गई बेटा, तो 1 2 और 3, ये इसमें मैथिल हो गया, तो ये प्रतिस्थापी हो गया, तो 2 मैथिल प्रोपेनॉल, 2 मैथिल प्रोपेनॉल। ठीक है। इसकी बात करें तो देखो बेटा, इसमें ये श्रृंखला हो गई, तो ये 1 2 3 4, इसमें कोई प्रतिस्थापी है नहीं, तो इसका हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल। इसका हो गया बेटा 2 ब्यूटेनॉल। फिर नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ देखो, ये श्रृंखला हो गई बेटा 1 2 और 3, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल। क्योंकि इसमें भी OH कितने नंबर पे है, 2 पे, लेकिन श्रृंखला में कितने कार्बन है, 3। तो ये हो गए C4H10 अणुसूत्र वाले 4 एल्कोहल के संरचना सूत्र व आईपीएसी नाम। ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एथिल एल्कोहल के निर्जलन की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए तथा इसकी क्रियाविधि के पदों को समझाइए। एथिल एल्कोहल के निर्जलीकरण की अभिक्रिया कह रहा है बेटा। बिल्कुल, अभी बात करते हैं, देखो अपन एथिल एल्कोहल के निर्जलीकरण की। हम्म तो एथिल अल्कोहल क्या होता है, CH3 CH2OH। ठीक है बेटा। इसको जब अपन गर्म करते हैं 443 केल्विन ताप और अम्लीय माध्यम में, तो अल्फा बीटा विलोपन होता है। बीटा से तो हाइड्रोजन जाता है, अल्फा से OH, तो यहाँ से बाहर हो जाता है बेटा H2O, और जो उत्पाद अपने पास बनता है वो बनता है एल्कीन, यानी एथीन का निर्माण होता है। अब क्रियाविधि की बात करें, किसकी बात करें अपन, क्रियाविधि की बात करें, तो इसकी क्रियाविधि 3 पदों में होती है। सबसे पहले पद में क्या होता है बेटा, कि ये जो एथेनॉल का अणु है, कौन सा अणु है, एथेनॉल का अणु है, बताओ ऑक्सीजन पे होते हैं, 2 लोन पे है। सबसे पहले ये प्रोटोनीकृत होता है, मतलब प्रोटॉन ग्रहण करता है। अब आप कहोगे सर ये प्रोटॉन कहाँ से आया, तो ये अम्लीय माध्यम में होती है अभिक्रिया, वहां से ये प्रोटॉन अपने को मिलता है। तो सबसे पहले प्रोटॉन उत्कृत होता है, तो CH3CH2OH, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा बेटा, प्लस। इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सोनियम आयन। ठीक है बेटा। फिर दूसरी स्टेप की बात करते हैं अपन। सेकंड स्टेप में क्या होता है, निर्जलीकरण। देखो, ये जो पहली स्टेप में अपने पास क्या बना, ऑक्सोनियम आयन, यहां से क्या होता है, निर्जलीकरण। कैसे, देखो, ऑक्सीजन पे प्लस आ रहा है, तो ये इधर से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और जल का अणु यहाँ से बाहर कर देगा, जल का अणु यहाँ से बाहर कर देगा, तो यहाँ पर बनेगा कार्ब धनायन। क्या बनेगा बेटा, कार्ब धनायन या कार्बोकेटायन। और तीसरी स्टेप में देखो बेटा, जो पहली स्टेप में इसने प्रोटॉन ग्रहण किया था, वो लास्ट स्टेज में वापस मिल जाता है, क्योंकि वो अपने को उत्प्रेरक से प्राप्त हुआ था। एक H को मैं ऐसे दर्शा देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ से H प्लस क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है अपना, एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण की अभिक्रिया का समीकरण हो गया, और क्रियाविधि के पदों को समझाइए। तो ये 3 पदों में अभिक्रिया होती है बेटा। कितने पदों में होती है, 3 पदों में होती है। फिर देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अथवा में क्वेश्चन आए हुए हैं, किसमें आए हुए हैं, अथवा में क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा। तो चलो बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाने वाली 2 अभिक्रियाएं दीजिए। तो बिल्कुल बेटा, फिनोल क्या होता है बताओ, C6H5OH। एक तो इसकी क्रिया दे दो आप धातु से, यानी सोडियम धातु से,
तो इधर से H प्लस बाहर होता है, और H प्लस बाहर होने का मतलब फिनोल कौन सी अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाता है बेटा? अम्लीय, Na और H2, सोडियम फिनोक्साइड बोलेंगे इसको। ठीक है। दूसरी अभिक्रिया इसी के साथ दे दो कि फिनोल की क्रिया जब अपन NaOH से कराते हैं, किससे कराते हैं? NaOH, तब भी यहाँ से H, यहाँ से OH, H2O बाहर होता है, वही सोडियम फिनोक्साइड प्लस H2। तो ये दो अभिक्रियाएं हैं जो फिनोल की कौन सी प्रवृत्ति दर्शाती है बेटा? अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाती है। क्या दर्शाती है? अम्लीय प्रवृत्ति। क्लियर बेटा? समझ में आ रहा होगा सभी के? ठीक है। तो चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा। निम्न में ए व बी को पहचान कीजिए। तो देखो बेटा ये क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये छोटा है, मैं एक बार लिख देता हूँ इधर ना। CH3, CH2, CHOH और CH3। ये कह रहा है पहले तो इसकी क्रिया कराओ आप, कॉपर 573। अरे वाह भाई, ये तो अभी अभी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले। और ये 2 डिग्री एल्कोहल है बेटा। कौन सा डिग्री एल्कोहल है? 2 डिग्री एल्कोहल है ना? तो यहां से देखो, 2 डिग्री एल्कोहल को जब कॉपर 573, कौन सी अभिक्रिया थी बेटा अभी थोड़ी देर पहले आई थी? विहाइड्रोजनीकरण। कौन सी थी? विहाइड्रोजनीकरण। इसमें यहाँ से H और यहाँ से H, यानी H2 बार हुआ था, और यहाँ बना था बेटा कीटोन। क्या बना था? कीटोन। ठीक है। तो ये कीटोन बन गया। ये तो बन गया A। फिर इस A की क्रिया कराते हैं CH3MgI से। किससे कराते हैं? CH3MgI, या अक्स कुछ भी ले लिया अपन ने। तो CH3MgX क्या होता है बेटा? गिरन्यार अभिकर्मक होता है। और एल्डिहाइड और कीटोन गिरन्यार अभिकर्मक से क्रिया करके एल्कोहल बनाते हैं। कैसे बेटा? एल्किल समूह जुड़ेगा यहाँ, MgX जुड़ेगा यहाँ। तो यहाँ अपने पास बनेगा CH3CH2, CH3, और ऊपर भी CH3, और यहाँ बन जाएगा OMG अक्स, एक योगोत्पाद। क्या बनेगा बेटा? एक योगोत्पाद। फिर इस योगोत्पाद का क्या करवा देंगे बेटा? जल अपघटन। क्या करवाएंगे? जल अपघटन। किस माध्यम में? अम्लीय माध्यम में। तो यहां से क्या बाहर हो जाएगा? MgXOH। क्या बाहर होगा? MgXOH। और H इसके साथ जोड़ दो। तो H जोड़ने पर देखो बेटा एल्कोहल बन रहा है, लेकिन कौन सा एल्कोहल बन रहा है बेटा? 3 डिग्री। और बिल्कुल कीटोन से हमेशा 3 डिग्री एल्कोहल का ही निर्माण होता है। तो ये हो गई अभिक्रिया अपनी ये वाली। चलो भाई फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्या कहता है बेटा। हम्म नेक्स्ट देखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं लिख देता हूँ बेटा। नेक्स्ट है CH3 डबल बॉन्ड CH2। इसकी क्रिया करवाई गई बोरेन से या डाई बोरेन से। तो बताओ बेटा, HbHH, ये बोरेन हो गया। तो यहाँ पहले H कहाँ जुड़ेगा? क्योंकि ये पेरोक्साइड की उपस्थिति में होती है, और पेरोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन का योग मार्कोनिकोव नियम के विपरीत होता है। यानी H कहाँ जुड़ेगा? जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो ये बन जाएगा यहाँ पर CH3CH CH3CH2। कितने अनुकाम में आएंगे बेटा? 3। तो यहाँ ब्रैकेट लगाओ, 3 लगाओ और बी लगा दो। तो ये ट्राई आइसो ब्यूटिल, ठीक है, बोरेन हो जाएगा। अब इसकी क्रिया कराएंगे हाइड्रोजन peroxide। क्या होता है? HOOH, क्षारीय माध्यम में। ठीक है, कितने अनुकाम में आएंगे? 3। तो ये जो भी एल्किल समूह बना है इसको उठाकर ऐसे कैसे बाहर ले लो आप। ठीक है बेटा। और CH2 यहाँ लगा देंगे OH, ये तो एल्कोहल बन गया। और 3 OH बेटा बी के साथ जोड़ दो, यानी BOH का होल्ट्राइज, या इसको बोलेंगे H3BO3। ठीक है। तो ये हो गया ये क्वेश्चन बेटा। फिर चलते हैं अपन
2014 में, 2014 की बात करते हैं बेटा। देखो 2014 यानी 2014 में क्या क्वेश्चन आया हुआ है। चलो जी। हम्म जब एथेनॉल की क्रिया सांद्र H2SO4 के साथ 413 केल्विन पर कराई जाती है, बता चुका बेटा, 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। फिनोल को बेंजीन में परिवर्तित कीजिए, फिनोल को बेंजीन में परिवर्तित कीजिए। तो फिनोल क्या होता है? C6H5OH। ठीक है, और बेंजीन में करने के लिए इसको अपन जिंक के साथ गर्म करेंगे, जिंक चूर्ण के साथ गर्म करेंगे, जिसको और यसद रज भी बोलते हैं। ध्यान रखना, एनसीईआरटी के अनुसार अपनी बुक में ये भी लिखा हुआ है। तो यहाँ से और यहाँ से Zn, बताओ क्या बाहर हो जाएगा बेटा? ZnO। और यहाँ बन गया C6H6, जिसको अपन क्या कहेंगे? बेंजीन। क्या होता है जब 1 डिग्री व 2 डिग्री एल्कोहल को CrO3 द्वारा, ये CrO3 है ना, ऑक्सीकरण करवाया जाता है। तो 1 डिग्री एल्कोहल तो होता है RCH2OH, और 2 डिग्री एल्कोहल होता है बेटा RCHOHR। किसके साथ? CrO3 के साथ। तो इसके ऑक्सीकरण से बेटा यहाँ तो बनता है एल्डिहाइड, और इसके ऑक्सीकरण में बनता है 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण में कीटोन। कीटोन क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OR। एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण होता है बेटा। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑर्थो व पेरा नाइट्रोफिनोल समावियों को वाष्पीय आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है, क्यों? वाष्पीय आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है, क्यों? तो चलो बात करते हैं अपन इस क्वेश्चन की बेटा। ऑर्थो व पेरा नाइट्रो समावियों को, आपको पता है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल क्या होता है? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल होता है बेंजीन पे एक तो OH और एक दो पे NO2, यानी NO डबल बॉन्ड O, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। और पेरा नाइट्रोफिनोल होता है बेटा 1,4 स्थिति पे। कौन सी पे? 1,4 स्थिति पे, ये पैरा नाइट्रोफिनोल हो गया। तो इसके अंदर तो बंध बनता है बेटा कौन सा? हाइड्रोजन बंध। कौन सा बनता है? हाइड्रोजन बंध। ठीक है। और बात करते हैं अपन इसकी। तो देखो बेटा, इसके अंदर दूर होते हैं ये, तो इसमें भी हाइड्रोजन बंध बनता है। तो यहाँ ये कौन कौन सा हाइड्रोजन बंध है, ये अपने को देखना है। देखो, तो आप देखो बेटा, ये तो एक ही अणु में है, तो इसको बोलते हैं अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। और ये अलग अलग अणुओं में होता है, तो इसको बोलते हैं अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। ठीक है। ये तो हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये हो गया पैरा नाइट्रोफिनोल। अब आप ये बताओ, दोनों का क्वथनांक अलग अलग होगा? बिल्कुल होगा। नीचे वाले का क्वथनांक ज्यादा होगा, यानी पैरा का क्वथनांक ज्यादा होगा किससे? ऑर्थो से। तो अलग अलग क्वथनांक क्वथनांक है, तो इनको बिल्कुल वाष्पीय वाष्पीय आसवन द्वारा क्या कर सकते हैं बेटा? पृथक पृथक किया जा सकता है। क्लियर है बात? फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, पढ़ के बताया हुआ है, अभी पीछे आया था थोड़ी देर पहले। और जो क्वेश्चन आ गए वो आपको खुद को करने हैं बेटा, दोबारा याद नहीं बताया जाएगा। ठीक है, तो रिपीट नहीं होगा, तो आपको मैं समझा देता हूँ। देखो क्या है। क्या होता है जब 1 डिग्री व 2 डिग्री एल्कोहल की वाष्प को 573 केल्विन और तप्त कॉपर के ऊपर से प्रोवाइड किया जाता है? अभी अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। 1 डिग्री एल्कोहल से तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन बनता है। तृतीयक ब्यूटिल मेथिल ईथर की HI के साथ अभिक्रिया, ये भी पढ़ चुके हैं, बस वहां आईपीसी नाम दिया था, यहाँ इसने सामान्य नाम दे दिया। तृतीयक ब्यूटिल, देखो बेटा यही था। अभी चलो बता देता हूँ आपको, देखते ही याद आ जाएगा अभी। और ये हो गया मेथिल। ठीक है, और इसकी क्रिया HI के साथ। तो मैंने बताया था ना कि एक समूह अगर 3 डिग्री है, तो उसका 3 डिग्री का हेलाइड बनेगा। तो क्या बनेगा? CH3 का होल्ड्राइड CI, और जो छोटा समूह उसका बनेगा एल्कोहल। क्या बनेगा उसका? एल्कोहल। क्लियर? ठीक है। अब आते हैं 2015 में बेटा, किसमें? 2015 में। ठीक है। तो 2015 में देखो पहला क्वेश्चन, निम्न में आईपीसी नाम दीजिए। निम्न के आईपीसी नाम दीजिए ना। तो पहला तो ये है, देखो आईपीसी नाम की बात कर रहा है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, इसका अपने को क्या लिखना है बेटा? आईपीएसी नाम लिखना है। देखो, तो ये अपने पास श्रृंखला हो गई बेटा, ये श्रृंखला हो गई।
अंक किधर से देंगे, डबल बॉन्ड भी है, क्रियात्मक समूह भी है, तो वरीयता किसको देंगे बेटा, पहले क्रियात्मक समूह को। तो यहाँ से 1 2 और 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोप 2 in 1 ऑल, तो 2 in 1 लिख सकते हो आप इसको। सेकंड जो एग्जांपल है वो है CH2CH2 और सभी के साथ क्या है बताओ, OH। क्या जुड़ा हुआ है, OH। 3 OH है, कोई दिक्कत नहीं है। श्रृंखला अपनी ये हो जाएगी, अंक देखो 1 2 3, इसका हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, ठीक है बेटा। ये इन दोनों के आईपीसी नाम हुए। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा। हम्म देखो, निम्न अभिक्रियाओं के समीकरण, फिनोल की CH2 की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ, बिल्कुल फिनोल बेंजीन वाले के साथ OH, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, और उपस्थिति किसकी है बेटा, CH2। ठीक है, तो इसमें ऑर्थो और पेरा उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है, यानी Br एक बार ऑर्थो पे जोड़ देंगे और एक बार Br को अपन कहाँ जोड़ देंगे बेटा, पेरा पे। ये ऑर्थो और पेरा को मिश्रण बनता है। एथेनॉल की कॉपर की उपस्थिति में 573, ये रहा देखो बेटा यहाँ वाला क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन है, एल्डिहाइड बनेगा ना। फिर अथवा में आया था निम्न के आईपीएसी नाम, तो देखो बेटा आईपीएसी नाम क्या है, CH3O CH CH3 तो ये इथर हो गया, तो इसमें श्रृंखला ये हो जाएगी 1 2 3, ये अंक दे दिए, तो 2 मेथोक्सी 2 मेथोक्सी प्रोपेन सेकेंड है कि CH3 बेटा, ये अल्कोहल हो गया, तो इसके अंदर श्रृंखला हो गई अपने पास ये बेटा, तो 1 2 3, ये यहाँ प्रतिस्थापी हो गया 2 मेथिल, तो 2 मेथिल प्रोपेनॉल ये इसका आईपीएसी नाम हो गया बेटा, ये इसका आईपीएसी नाम हो गया। ठीक है, तो चलो बेटा ये तो बात हुई किसकी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहाँ तक की। नेक्स्ट अपन बात करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बेटा। तब तक के लिए आप इनको तैयार कीजिए। थैंक यू।